बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन की तीसरी वीडियो के साथ अब बेंच हमारा भी एक्सटेंड हो गया। कमेटी ने फैसला किया 3 रुकनी का, लेकिन हमारा भी एक नंबर चला गया और वो ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा सूरज आता है तो ज़्यादा गर्मी आता है। वही इस किस्म की बातें सुनने के लिए सुहेल रशीद साहब अचानक से रवाना हो गए हैं। तो अब बशारत राजा साहब मौजूद हैं। हम 2 रुकनी बेंच हैं। वैसे तो यही नहीं हैसियत हमारी भी कोई नहीं रहा साहब। जब कॉन्स्टिट्यूट 3 रुकनी किया हो गया आध हो गए, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर हम भी चला लेते हैं। यहाँ पर कौन सा सुप्रीम कोर्ट के रूल को फॉलो किया? हाँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया तो फिर हम भी मुस्तरद कर देते हैं। एतराज़ करने वाले चाहे हमारे लिसनर्स हों, चाहे हमें देखने वाले हों, चाहे कमेंट्स करने वाले हों, चाहे कोई भी हो। भाई जब मैं ना मानूँ की रेट है तो फिर मैं ना मानूँ। जब हाईएस्ट ओहदे पे किया जा रहा है कि 4-5 बड़ी अहम चीज़ें हुई। वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून के तहत जो कमेटी बनी है, आपको मैं एक टेक्निकल नुक्ता बताता हूँ जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा ढले से गलत साबित होता है। जो अली ज़फ़र साहब ने करने की भी कोशिश की और काफ़ी हद तक कर भी गए, और जजेस को उन्होंने अपनी गुगलियों से, बाउंसर से, रिवर्स स्विंग यॉर्कर से ऐसा बैकफुट पे धकेला कि जजेस हिट विकेट हो गए। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं कि हिट विकेट हुआ। वो खुद ही अंपायर थे ना, खुद ही बैट्समैन थे, खुद ही अंपायर थे। ना LBW मान रहे थे, ना वो क्लीन बोल्ड मान रहे थे, बल्कि उल्टा कहते नो बॉल हो गई। हुआ ये नाज़रीन कि आपको पता है नादरा का बोर्ड है, नेपरा है, और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, ओगरा ले लें, पेमरा ले लें, इन सब के बोर्ड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, चाहे स्टेट बैंक है, सारे मिल के फैसला करते हैं। कौमी असम्बली का आपको लाइव एग्जाम्पल दे, तो चाहे वो कमेटी हो कोई या वो इजलास हो किसी भी फोरम पे, तो उसका एक ऐसा कोरम दिया जाता है लॉ में कि इतने रुकनी ये बोर्ड होगा, इतनी रुकनी कमेटी होगी, उसका इतना कोरम होगा। यानी कि 1/3 अगर हो, 5 रुकनी अगर कमेटी है तो 3 बंदे होंगे तो इजलास हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स हैं, एक चीफ है। 2 भी हों तो इलेक्शन कमीशन डिसफंक्शनल नहीं होता, फाल होता है, क्योंकि 2 का कोरम है। और नाज़रीन, यहाँ पे मामला ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो कमेटी है वो 3 रुकनी नोटिफाई हुई हुई है। उस लॉ में कोई कोरम नहीं दिया गया कि अगर 2 बंदे होंगे तो इजलास तस्वुर होगा। कानून में कोई कोरम नहीं दिया गया। तो ये अपनी तरफ से कोरम ऐड करके कि जी 3 नहीं थे, 1 नहीं आ गया तो 2 ने बैठ के कर लिया, मेजॉरिटी होगी, तो आप जो मर्जी करते रहे फिर। काजी साहब ने तो मानना ही नहीं है ना जी। तो वो बात वही है ना कि वो मैं ना मानूं वाली बात, जैसे हम नहीं मान रहे कि जी सुहेल रशीद साहब बेंच 3 की था, लेकिन हम 2 कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप मसला, तो ये इतना एक टेक्निकल सा मामला था जिसको अदालत ने माना नहीं। उसके अलावा फिर नाज़रीन एक और इतराज़ राय साहब जो आज उठाया गया वो ये कि जी कमेटी ने बेंच 5 रुकनी बनाया था, 4 रुकनी आके सुन कैसे लिया। वो अच्छा, वहाँ पर दिलचस्प बात ये हुई कि जब वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप वो ऑर्डर पढ़ें जो उस दिन हमने किया था, समात सबसे पहली समात हुई थी 4 रुकनी बेंच ने, उसके ऊपर वो स्टार्ट से जहाँ अली ज़फ़र साहब ने शुरू किया तो उन्होंने उसमें प्रेजेंट का जब लफ्ज़ पढ़ा ना तो उन्होंने कहा कि आपने लिखा है कि जैसे नहीं प्रेजेंट। उन्होंने कहा अच्छा प्रेजेंट लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी अच्छा ये प्रेजेंट लिखा हुआ है। हाँ जी प्रेजेंट लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं ऊपर से नहीं देखता, मैं ऑर्डर देखता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ उन्होंने नहीं देखी, जहाँ साइन करते हैं वहाँ पर 5 थे, उन्होंने वो भी नहीं देखा। इसका मतलब है, चले इसको भी, इससे भी आगे आते हैं सर। ये सारी बातें हो गई। फिर आगे आए तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दें, और बेंच ने पहले तो इनकार किया। जब उनकी गुगलियाँ शुगलियाँ देखी और बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फिर कहा अच्छा ठीक है जी। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी ये रिव्यू तो इस लॉ में लिखा है कि पहले आएगा तो पहले लगेगा, तो इस रिव्यू को इतनी इमरजेंसी क्या है, क्योंकि चीफ साहब ने कहा जी जो भी केस पहले आएगा पहले लगेगा, मैं शफाफियत का कायल हूँ। अली ज़फ़र साहब ने कहा फिर ये कैसे लग गया। उस पर उन्होंने कहा कि ये तो 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा था और सबसे पुराना रिव्यू है। अच्छा, उन्होंने कहा चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपने कहा तो ऐसे ही होगा, लेकिन हैरत है, लेकिन फिर भी ऐसे ही। एक रिव्यू मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रियाज हनीफ राय एडवोकेट ने एक रिव्यू नजरसानी की दरख्वास्त डाली हुई जो खुद ही चीफ जस्टिस के खिलाफ है। 2018 की है, 2018 की। अब देखिए 6 साल हो गए, वो क्यों नहीं लगा अभी तक, और वहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। यही तो बात है, चीफ जस्टिस साहब ने, इसका मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन थी उनको, या उन्हें पता नहीं था। नहीं पता है उन्हें यार, ये ना आपने क्या कि उन्हें पता नहीं है। वो वही लगाते हैं नजरसानी केस, रिव्यू केस, जिसमें उनकी ज़ात को और मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को, इसको फ़ायदा हो, वो वही लगाते हैं जिसमें उन्हें नुकसान हो। आज उन्होंने एक और बात नहीं लगाते। एक और बात बोलने की कि मैंने ओवरऑल कहा सारे रिव्यू लगाए, आप भी आप देखें बहुत सारे रिव्यू लगे हुए होंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी इमरजेंसी क्या है इस रिव्यू को लगाने की। जमाल मंदखेल साहब ने कहा अच्छा आप ये बता दें 2.5 साल से पड़ा हुआ है, ना लगाने की क्या इमरजेंसी है।
उन्होंने कहा चले आपने लगा लिया तो फैसला करने की क्या इमरजेंसी की आज ही करना है, आप मुझे टाइम दे 2 हफ्ते दें तैयारी के लिए। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते तो नहीं। फिर जब जजेस के पास कोई और चारा नहीं बचा, अच्छा मज़े की बात तो उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर का जब वो ऑर्डर पढ़ रहे थे अली जफर साहब जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, तो ये कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब कि नहीं नहीं आप इसे छोड़ें, मास्टर ऑफ रोस्टर की वो बादशाह का जिक्र वो सारा कर रहे थे, नहीं नहीं आप छोड़े से आप आगे बढ़े। अब कहना क्या चाहते हैं, अब आगे बढ़े। भाई मास्टर ऑफ द रोस्टर के बारे में जब बात कर रहे थे जिसमें प्रैक्टिस आप ही का दिया हुआ वो ऑर्डर है, आप ही का दिया हुआ वो ऑर्डर है कि ये कौन सा कंसेप्ट है मास्टर ऑफ द रोस्टर का, कहाँ से लिया गया ये कंसेप्ट। आप ही ने कहा था कि हमने जमहूरियत लाई है। जब वो ऑर्डर पढ़ रहे थे अली जफर साहब तो वो उसको वो नहीं कह रहे थे आप आगे बढ़े, मतलब वो बात उनकी तरफ जा रही थी और वो बात चीफ जस्टिस साहब की तरफ जाती है। चीफ जस्टिस साहब कोई भी वकील हो, ये नहीं कि अली जफर साहब, कोई भी वकील हो रोशन पर खड़ा हो, चीफ जस्टिस साहब उसे कहेंगे कि आप आगे बढ़े, अगर वो बात उनकी तरफ जाती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वकील खड़ा हो, वो गाली निकाल रहा हो जजेस को, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमने कुछ सुना नहीं देखा नहीं, आप आगे बढ़े। अच्छा आपको पता है आज आईनी अदालत की भी कोर्ट में बात हुई है। हाँ फारूक नाइक साहब ने, फारूक नाइक साहब ने कहा कि जी दलाइल सुनने के बाद मैं तो मजीद पक्का हो गया हूँ कि आईनी अदालत बननी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं मेरे सामने ऐसी बात ना करें। एक बात और मैं आपको बताऊं कि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट में खुली अदालत में ये बात कही है आज, और इसको माना है कि मेरा कज़न मुझे कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये बात की है, मतलब वो खुली अदालत में उन्होंने ये बात की है। अब किसको सुना रहे थे मुझे नहीं पता था, किसको सुना रहे थे, किसको कह रहे थे जस्टिस जमाल मंदोखेल, मुझे नहीं पता किसको कह रहे थे, लेकिन ये बात उन्होंने एडमिट खुली की है। अदालत में उन्होंने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बुलाने का भी मशवरा दिया। फुल कोर्ट बुलाने, अच्छा फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लफ्ज दिक्कत का इस्तेमाल किया, लेकिन बुलाना भी नहीं है, लेकिन बुलाना भी नहीं है। अब बुलाए ना। मंदोखेल साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि चले नया जो चीफ जस्टिस आएगा वो बुला लेगा। अच्छा अब दूसरा, जिस दिन नया अदालती साल शुरू हुआ जुल्करनैन साहब, तो चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो बार से अदालत से जो खिताब किया, जो स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा जी कि जमहूरियत की बात की, उन्होंने वहाँ फुल कोर्ट की बात की। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बुला रहे यहाँ पर, उसकी वजह क्या, क्यों नहीं बुला रहे? आपने कहा कि वो अच्छा वो कोई भी मौका, आज भी उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को रगड़ा दे दिया, आज भी उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को रगड़ा दे दिया। वो कोई भी मौका इन दो जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से जब भी आता है, उनके हाथ मौका लगता है तो वो उन पर तनकीद करते हैं। अच्छा खुद कह रहे थे कि जी मैंने बुलाई, अच्छा बुला ली, अब दोबारा बुला लें यार, आपको एक और क्रेडिट आ जाएगा। नहीं ना, उनके पास अक्सरियत नहीं है तो कैसे बुलाए यार, मुझे अभी 5 जज अक्सरियत ऐसा इलेक्शन लड़ना उन्होंने नहीं यार, तुम फुल कोर्ट बढ़ाकर फिर वो अगर उनके पास यही 5 जजेस हैं जो बैठे हुए हैं, यही 5 है तो अक्सरियत दूसरी तरफ है, तो फिर क्या करेंगे वो? नहीं 2 और भी हैं, चलो यार 2 और हैं, 7 कर लें यार, 19 में से 7 कर लें आप, तो 13 दूसरी तरफ होंगे, 12 तो फिर क्या करेंगे आप? आज मंदोखेल साहब को बड़ा बुरा लगा, कह रहे जी रोज लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग हुई हुई है, ग्रुप बने हुए हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो सर जब पहले भी ये बात ग्रुप की होती थी तो आप लोग इन सारी बातों को स्ट्रेंथन किया करते थे उस टाइम। जजेस की तरफ के वाले से भी उन्होंने वहाँ बात, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई है। चीफ जैसे आज भी वो डॉलर ट्यूबर और पता नहीं फलाना 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 उन्होंने कहा, अच्छा डॉलर ट्यूबर ने कहा डॉलर लेने वाले, यूट्यूब चलाने वाले, मुझे आज तक किस चीज़ की समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस साहब यार ये साफियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं यार, या तो जो वजह क्या साफियों के पीछे सब जो तो चीफ जस्टिस के कसीदे पढ़ते हैं, या तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यार आप क्योंकि मेरे हक में व्लॉग करते हैं तो आप लोग अपने चैनल डीमोनेटाइज करा लें, ठीक है, ताकि आपको डॉलर का इशू ना हो कि जी मैं ये ना कहूँ कि जी जो मेरे हक में बात करता है वो डॉलर कमाता है। खिलाफ वाले तो एक तो कहते हैं कि हम मैं मीडिया देखता ही नहीं हूँ। अब देखिए वो मीडिया देखते हैं, उन्हें एक एक चीज़ पता होती है। सर उन्होंने सिर्फ टीवी का कहा है सर, मीडिया की बात ही नहीं की उन्होंने। टीवी का कहा है यार, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। अब वो जैसे ही वो सैयद मुस्तफीन काज़मी एडवोकेट बाहर निकले तो वहाँ से साफी टिकट देने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने कहा वो जा रहे हैं जी, वो जा रहे हैं जनाब, वो देखिए वो जा रहे हैं यूट्यूब पे करेंगे ना, करे क्या, मतलब हम तो ज़्यादा टीवी के साथ काम करते हैं ना, हमने कोई ब्रेकिंग होती है अगर तो वो आकर बाहर टिकट ही देने हैं ना, तो फिर ये कहते हैं कि वो जा रहे हैं डॉलर कमाने वाले जा रहे हैं, अब जाकर उसका बाहर का इंटरव्यू करेंगे और रेटिंग बढ़ेगी, फिर पैसे कमाएंगे। चीफ जस्टिस साहब आप कहीं यूट्यूब प्रोग्राम देखकर आप सोमोटो लेते हैं,
100 फोटो लेते हैं ना, बिल्कुल, वो दरख्तों वाला एफनाइन हाँ। पार्क वाला लिए। वो 100 फोटो लेते हैं। अगर कोई आप पर तनकीद करे, आप पर तनकीद नहीं करता, आपके फैसलों पर तनकीद करे, आपके कंडक्ट पर तनकीद करे, तो आप कहते हैं डॉलर ट्यूबर। ये मतजात, ये क्या चीज़ है सारी, ये मुझे मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। अच्छा, ऐसा भी एक और जैसे साहब ने मतलब दो आरा क्यों रखते हैं यार। अब आते हैं थोड़ा सा लीगल आर्गूमेंट की जानिब में। अली जफ़र साहब को पहले तो इजाज़त नहीं मिलती, अब इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। अब देखते हैं कि आज का जो ऑर्डर है वो किस वक्त आता है, और अली जफ़र साहब को मेरे ख्याल में वो अब एक मौका मिल गया उनको। अली जफ़र साहब को मौका ये मिला है कि अब आज जो ये डिसमिसल वाला ऑर्डर है ना, जो उनके ऑब्जेक्शन उन्होंने ओवर रूल किए हैं, सस्टेन नहीं किए, अब इसके खिलाफ वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिव्यू दायर करेंगे, वो रिव्यू पे हो सकता है कल वो रिव्यू दायर कर दें और कहें कि जनाब मैंने रिव्यू दायर कर दी है, जब तक ये ऑर्डर आपका रिव्यू नहीं होता समाअत ना करें, मानी भले नहीं जानी। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्ड रिव्यू हो गए ना। अगर वो कहेंगे जी अगर आप रिव्यू इन्फ्रैक्शंस करना चाह रहे हैं अपना जुडिशल ऑर्डर, तो वो भी बता दें हमें, ये भी हो सकता है। और एन मुमकिन है, जो मुझे मेरी ये रीडिंग है कि कल आज जब वो इमरान खान से मिल के आएंगे, इमरान खान साहब उनको शायद ये कह दें कि जी चीफ जस्टिस की काजी फाइसा की अदालत का बाइकआउट कर दें, ये भी है, ठीक है। तो कल वो आगे बता देंगे और मेरिट्स के ऊपर आर्गूमेंट नहीं होंगे अगर उन्होंने रिव्यू करके मजीद मामला आगे ना लटकाया, क्योंकि जैसे जैसे मामला आगे जा रहा है तो गवर्नमेंट की काम पे टांग रही है, गवर्नमेंट की। और काजी साहब की भी इतनी जल्दी है यार कि मैंने इसका फैसला, काजी साहब का बस नहीं चल रहा है ना असल में। वो तो चाहते हैं कि मैं कल इसका फैसला दे रहे कि आज ही दे दो इसका फैसला, अभी और इसी लम्हे फैसला दे दो। वो कहते हैं हम तो 2-3 शेयरिंग में केस मुका देते हैं। वो जो एफनाइन पार्क वाला 100 मोटो लिया था उसकी पता नहीं कुछ 4-5 शेयरिंग्स हो चुकी हैं, वो आज तक उसका डिसीजन नहीं आया ना हुआ है। एक रिजर्व किया था करेक्शन ऑफ ऑर्डर के नाम पे, वो एक प्रेस रिलीज आ गई थी उसके बाद फैसले की, लेकिन वो रिटर्न फैसला आज तक जारी नहीं हुआ, शॉर्ट ऑर्डर भी, और ना उसके वेबसाइट पे कम से कम नहीं आया, और ना ही उसकी डिटेल रीजन अब तक आई है। अब अगर किसी ने वो रिव्यू करना हो करेक्शन ऑफ ऑर्डर का, तो वो अब आज एक नई उन्होंने कहानी खोली कि जी रिव्यू वाली की जी जो बात की वो की साथ के जी रीजनिंग पे रिव्यू होता है, आप रीजनिंग से इफेक्ट नहीं होते, ऑर्डर से इफेक्ट होते हो। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो और अली जफर साहब ने आइन पढ़ के बताया कि जी आइन में ऑर्डर और जजमेंट का लफ्ज है, उसमें रीजनिंग का लफ्ज नहीं है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जस्टिस मंसूर शाह का वो खत ही नहीं पढ़ने दिया अदालत के अंदर। अली जफर साहब खत पढ़ना चाह रहे थे, आपने उन्हें रोक दिया, और आप इसरार कर रहे हैं कि मैंने जो ऑर्डर किया वो पूरा पढ़े। मुनीब अख्तर साहब का भी नहीं पढ़ने दिया, नहीं पढ़ने दिया। और जो मतलब चीफ जस्टिस साहब का इसरार था कि मैंने जो खत लिखा था, जो ऑर्डर किया था वो पूरा पढ़े। जब उन्होंने ऊपर से शुरू किया उन्होंने कहा नहीं नीचे से ऑर्डर पढ़े आप। हाँ, ये कोई मतलब क्या कह सकता है इस पर। अब मामला जिन्हें आज जो फैसला होना था वो टल गया, कल तक चला गया। अब देखते हैं कल इमरान खान साहब अली जफर साहब को बाइकआउट करने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि जाके फाइट करें या इसको रिव्यू करें। मेरे ख्याल में वो फाइट करनी चाहिए उन्हें। मैं ये समझता हूँ कि अदालत के सामने उन्हें कोई भी जो है ना वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बहुत से अनोखी वारदातें डाली जा रही है ना, और कई साहब ने कहा शफाफियत आ गई, बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अब इतनी नहीं सर, इतनी शफाफ वारदातें जितनी आप डाल रही हैं पहले कभी नहीं डाली थी। ये बात है बिल्कुल। मतलब 3 रुकनी कमेटी है, 2 बैठ के फैसला कर रहे हैं, तीसरा आया नहीं किसी वजह से, या एतराज पे नहीं आया, तो ये शफाफियत होगी। जबकि कोरम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इतनी शफाफ किस्म की जो है ये पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी शफाफियत भी पहले कभी नहीं आई थी कि आप रिव्यू लगे और फौरी डिसाइड करने के ऊपर उसको तुले हुए हो। रिव्यू का केस नहीं बना, आपने एक आर्गूमेंट नहीं सुना पिटिशनर का, ना पिटिशनर के लोकल स्टैंड आई के ऊपर आपने बात की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार के खिलाफ तो कोई डायरेक्शन नहीं आई थी ना बार मेन केस में पिटिशनर थी, वो रिव्यू में कैसे आ सकती थी, इसके ऊपर आपने एक दलील नहीं सुनी, आपने एक दलील उसकी इस बात के ऊपर नहीं सुनी कि डिले क्यों कंडोन किया है। इतनी शफाफियत जो है ना पहले कभी नहीं आती इतनी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से रिव्यू के वाले से उन्होंने कहा नहीं आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं इनको मैं सीट के मेरिट पे लेके आऊँ, लेकिन अली जफर साहब बहुत अच्छा खेले आज, फुल मार्क्स टू हिम के। उन्होंने मेरिट के ऊपर उन्होंने कहा जी नहीं मेरिट बाद में देखी जाएगी, पहले मेरी बात सुनना। वो आज सुनने के नहीं सुनाने के मूड में आए थे, बड़े मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में अपनी पूरी बात सुना के गए हैं। अब लेट्स सी जुडिशल ऑर्डर में क्या रिप्रोड्यूस होता है क्या नहीं होता। आज के लिए इतने नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे, बल्कि अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो चौथी वीडियो के साथ भी आ जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।